अब भी आप यदि रिपन के फैन नहीं बनते हो ना, तो फिर आपके दिमाग में कचरा है, देखो। और यार अगली बात तो मैं और जोरदार बताता हूँ। मुझे लगता है कि रिपन की ये बात सुनने के बाद फैन छोड़ो, हम कूलर बन जाते हैं। अगली बात सुनने के बाद में तो हमें ऐसी बन जाना चाहिए रिपन का। अंग्रेजों की सरकार ब्रिटेन मिस्र में लड़ रहा था, इजिप्ट, इजिप्ट जो कंट्री है, मिस्र है, वहां पर इंग्लैंड की लड़ाइयां चल रही थी। साम्राज्यवादी देश था, फ्रांस के साथ, इनके साथ में वहां पंगे चलते रहते थे यूरोपियन कंट्रीज के आपस के अंदर, यहाँ हम कब्जा करेंगे, वहां तुम कब्जा करोगे। तो मिस्र के अंदर इंग्लैंड वहां पर लड़ रहा था, अपनी जमीन बचाने की कोशिशें कर रहा था। तो इंग्लैंड से रिपन के पास कलकत्ता फोन आता है। सुनना आप मेरी बातें। इंग्लैंड से रिपन के पास में कलकत्ता मैसेज आता है कि रिपन, अपनी लड़ाई चल रही है मिस्र में, इजिप्ट में अपनी लड़ाई चल रही है, तो इंडियन आर्मी को इजिप्ट में भेज, ताकि वहां जो ब्रिटिश टेरिटरी को लेकर लड़ाई चल रही है उसको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके उसको। रिपन ने कहा ओके, इंडियन आर्मी भेज दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहादुर इंडियन आर्मी है, हमारे सैनिक इंडिया के खूब बहादुर है, और ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा करने के लिए भी इनको भेज दिया जाएगा। पर यदि हमारे इंडिया से सेना इजिप्ट जाती है टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश एम्पायर, तो इनकी सैलरी कौन देगा? इंग्लैंड वालों ने कहा मतलब, कभी कि इंडियन आर्मी इंडिया के लिए तो जा नहीं रही, इंडिया को तो प्रोटेक्ट करना नहीं है, कहीं पर इंडिया पर तो हमला हुआ नहीं है, तो इंडियन आर्मी इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो हमारे इंडिया पे तो कोई हमला हुआ नहीं। अब यदि आपके इजिप्ट में कोई इंटरेस्ट है और उनको बचाने के लिए इंडियन आर्मी को भेजना, भेज देंगे, पर उसकी तनख्वाह तो आप दीजिए ना, आपके लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। इंग्लैंड वालों ने कहा ये आप और हम, मतलब हम समझे नहीं तेरी बात। रिपन ने कहा हम मतलब इंडिया, हमारा इंडिया, आप मतलब आपका इंग्लैंड। अंग्रेजों ने कहा मतलब इंडिया तुम्हारा कब से है? उसने कहा सिंस 1880, 1880 से, जब से मैं गवर्नर जनरल बन के आया था। भारत मेरा है, इसकी सीमाओं की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए हमारी इंडियन आर्मी है। पर इंडियन आर्मी कहीं और जाएगी तो सैलरी तुम दोगे, इंडियन आर्मी का तो वहां कोई मैटर नहीं है। उनका दिमाग खराब हो गया तेरा, तू सच में ही कोई नशा वसा करने लग गया है। ये ब्रिटिश एम्पायर है, इंडिया भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है, मिस्र भी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा है। ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की सेना कहीं भेजी जा सकती है और उसकी सैलरी वहीं से देनी पड़ेगी। रिपन का चच्चा, ओ चच्चा, अब रेस्ट करो तुमसे नहीं हो पाएगी ये बातें, अब मन नहीं भेज रहा, तुम्हारे जो करना हो वो कर लो। इंग्लैंड वालों ने कहा तू हमारी आज्ञा नहीं मान रहा। उसने आज्ञा क्या बात है इसमें, ऐसे कैसे भेजी जा सकती है इंडियन आर्मी? मेरे जवान कहीं लड़ने के लिए जाएंगे तो इंडियन सीमाओं की रक्षा के लिए जाएंगे, बाकी जगह जाना पड़ेगा तो सैलरी तुम दोगे, पैसे लगे हमारे, रक्षा करें तुम्हारी। इंग्लैंड वालों को लगा कि अब ये बंदा काम का नहीं रहा है। इंग्लैंड वालों ने कहा तो तू नहीं भेजेगा? उसने कहा नहीं, मरे नहीं भेजू मैं तो, कि तू इंग्लैंड वालों ने और दबाव बनाएगी, साइन कर तू इस पे, इंडियन आर्मी मिस्र जाएगी। उसने कहा नहीं जा रही, अब बताओ। तो इंग्लैंड वालों ने कहा तो तू आ जा, रिजाइन कर दे, दूसरा बंदा जाएगा वो साइन कर देगा। रिपन ने रिजाइन कर दिया था, पर रिपन इंडियन आर्मी को भेजने से मना कर देता है। क्या महान आत्मा रहा होगा वो व्यक्ति, भारतीयों से कितनी बेपनाह मोहब्बत करता होगा कि अपनी सरकार से लड़ गया था, रिजाइन कर दिया था उस व्यक्ति ने। मतलब कहता हूं आज भी कोई ऑफिसर पे ऊपर वाला दबाव दें तो ऑफिसर फटाफट साइन करता है कि बढ़ने दो रे, ये कह रहा है तो अपने कौन सा घर के लग रहे हैं, जैसे करवाए वैसे कर ले। एक बंदा जो 7 समंदर पार से हम पर शासन करने के लिए आया था, वो शासन नहीं कर रहा था, हमें घुल मिल गया था, हमारे जैसा हो गया था। लिखो, स्टार लगा के लिखो, 15 15 20।